पिछले वीडियोस में हम लोग सीखे थे डिमांड जोन और सप्लाई जोन किस तरह से मार्क करना है। उसका एक अपडेट वर्जन है। इसमें मैं 3 चीज़ बताने वाला हूँ। कौन सा डिमांड जोन जो है स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और लेवल ऑफ द लेवल कौन सा है, और एक्सेप्शनल मार्किंग जो है वो कैसे करना है। तो वो चीज़ जो है आपको मैं सिखाने वाला हूँ आज की वीडियोस में। आज की वीडियोस में थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो डिमांड और सप्लाई जोन का वीडियोस नहीं देखा है, जो वीडियोस पहले आया था उसको एक बार देख लो। देखने के बाद इस वीडियोस को देखो, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप बोलोगे भाई रैली बेस रैली क्या है, बेस ड्रॉप क्या है, ऐसे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो भाई बेकार देखने का क्या फ़ायदा, कुछ तो होने वाला है ही नहीं। तो ऐसे में मैं बोल रहा हूँ उस वीडियोस को सबसे पहले तो देख के आओ, उसके बाद इस वीडियोस में देखो, सब कुछ समझ में आएगा। डिमांड जोन कैसे मार्क करना है, साथ ही साथ अभी जो मैं बताने वाला हूँ 3 टॉपिक, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है, साथ ही साथ लेवल ऑफ द लेवल क्या है, LOTL क्या है, एक्सेप्शनल मार्किंग क्या है, सब कुछ सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियोस। और भाई अभी तक वीडियो देख रहे हो तो भाई जल्दी से जल्दी लाइक कर देना, ठीक है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको मैंने बताया था डिमांड जोन कैसे मार्क करना है, कैसे सप्लाई जोन मार्क करना है, ठीक है। तो उसको अगर नहीं देखा तो देख लो। देखने के बाद आपको बताना है ये जो डिमांड जोन है, ये जो बेस कैंडल है, ये एक मार्किंग का पहला तो रूल्स है कि आपको बेस कैंडल को मार्क करना है। बेस कैंडल को मार्क कैसे करना है वो तो आपको पता ही है अगर वीडियोस देखा है तो। अभी बात करेंगे स्ट्रॉन्ग जोन और वीक जोन कौन सा है। देखिए मैं कुछ आपको सबसे पहले तो फ़ोटो दिखाना चाहूँगा, ठीक है। वो फ़ोटो क्या है वो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा, जो कि कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से। क्यों दिखा रहा हूँ ये, क्योंकि मार्केट जो चल रहा है कुछ ऐसा ही चलता है ना। ये 2 चीज़ है, इसमें और एक चीज़ जुड़ जाएगा, वो है एक ये वाला, ये चीज़ पता है ना। मार्केट एक तो चलेगा हायर हाइस में, एक तो चलेगा लोअर लोअर्स में, एक चलेगा साइडवेज मार्केट में। तो डिमांड जोन और सप्लाई जोन किस तरह से मार्किंग करना है वो तो पता है, लेकिन अभी मैं जो बताने वाला हूँ वीक जोन और स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है वो मैं बताने वाला हूँ। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाना चाहूँगा। फ़ोटो क्या क्या है वो मैंने ऑलरेडी लेके रखा है, तो उसको मैं सबसे पहले तो दिखाना चाहूँगा। एक फ़ोटो तो है आपका ये, ठीक है। ये फ़ोटो देखो, इसमें ना एक स्ट्रॉन्ग जोन दिख रहा है और एक स्ट्रॉन्गेस्ट जोन दिख रहा है। देखिए दिख रहा है ना, ठीक है। तो मैं रूल्स लेके इसमें मार्क कर रहा हूँ। देखिए एक जोन है स्ट्रॉन्गेस्ट जोन, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्गर जोन ये है, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग जोन ये है। मतलब कैंडल देखो, जिसमें एक कैंडल है, मतलब एक बेस कैंडल है, उसमें स्ट्रॉन्ग जोन दिख रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट जोन एकदम, मतलब सबसे अच्छा जोन। और 2 कैंडल है तो उसमें दिख रहा है स्ट्रॉन्गर जोन, मतलब अच्छा जोन, इससे थोड़ा सा कम। और अगर 3-4 कैंडल दिख रहा है, 3-4 कैंडल है तो स्ट्रॉन्ग जोन है, लेकिन उतना खास नहीं है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आया, मैं बता दी। उसके बाद और एक चीज़ जो कि रैली बेस रैली में सेम केस है, रैली बेस रैली में भी ऐसा ही है। तो चलिए थोड़ा सा चार्ट पे जाके देख लेते हैं, ये फ़ायदा नहीं है कुछ देखने का। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट जोन और स्ट्रॉन्ग जोन कैसा है आइडेंटिफाई करना है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए एक तो होगा एक बेस कैंडल है तो स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है, ये तो आपको पता चल चुका है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, मतलब 2 कैंडल है, इसमें 1 से 2 कैंडल है, कोई भी कैंडल हो सकता है। इसमें 2 कैंडल, ये जो दिख रहा है ना ये वाला कैंडल बेस कैंडल जो है, 1 से ये जो कैंडल है इससे 2 कैंडल, मतलब 1 कैंडल और एक, मतलब ये एक कैंडल बना ना, इससे और एक कैंडल बन गया, मान लो
मतलब इधर 2 कैंडल है, 2 बेस कैंडल है, जैसे कि ये वाला दिख रहा है ना, इसमें 3-4 कैंडल दिख रहा है, वैसे इधर अगर 2 कैंडल है तो स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है, स्ट्रॉन्गर जोन से। और अगर 4-5 बन चुका है तो आपको क्या करना है, वो स्ट्रॉन्ग जोन उतना खास नहीं है। मार्केट इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर काम करोगे तो भाई वो डिमांड काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, ये है हो चुका है अभी। ठीक है, उसके बाद एक रैली बेस रैली में भी सेम होता है, इसमें भी 2-3, इसमें भी जो है कभी कभी क्या होता है, रैली हुआ उसके बाद बेस आया, बेस कैंडल कितना भी बन सके वो तो मैंने बोल ही दिया। तो लेकिन इसमें एक रेड बेस कैंडल बना और एक ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन बेस कैंडल बना। उसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ग्रीन एक रेड, मतलब इसको मार्क करे या नहीं करे, बेस कैंडल मार्क करे या नहीं करे, नहीं मार्क करना है, वो दोनों को जो है मार्क करना है। दोनों को कैसे, जैसे मैंने सिखाया था उस हिसाब से आपको मार्क करना है। मतलब इस तरह से ये जो जोन होगा वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 2 कैंडल मैंने बना के रखा है। जैसे इधर मार्केट आएगा तो ऐसे में ऊपर जाएगा। ठीक है, और इसमें भी ऐसा ही होगा, अगर 1 से ज़्यादा है 3-4 तक, 4 कैंडल तक ले सकते हो, 4 बेस कैंडल तक अच्छा जोन माना जाता है। उससे ज़्यादा अगर हो जाएगा तो उतना खास काम नहीं करेगा। ठीक है, और बेस कैंडल बेस रैली में भी सेम होगा, सप्लाई जोन में भी सेम होने वाला है। तो ये चीज़ समझ में आपको आया है, मतलब जितना बेस कैंडल उतना जो है खराब जोन, और जितना कम बेस कैंडल उतना अच्छा जोन। ये सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दी। अभी बात करते हैं लेवल ओवर द लेवल। लेवल ओवर द लेवल क्या है, मतलब LOTL क्या है, वो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए, लेवल ऑफ द लेवल या LOTL जो है वो एक अच्छा है। क्यों अच्छा है मैं बता रहा हूँ। कभी कभी आपने प्राइस को देखा कुछ इस तरह से जाते हुए, देखा ना कैसे, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। मतलब प्राइस ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा बेस लगा के नीचे आया, इस जोन पे आया, मतलब ये देख लो नीचे आया, प्राइस इधर से ऊपर गया, जाने के बाद नीचे आया, नीचे आके कुछ बेस कैंडल बनाया। ये जोन 1 भी बन सकता है बेस कैंडल, 2 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है, 4 भी बेस कैंडल बन सकता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ब्रेक कर रहेगा तो मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर जाके फिर से एक जो है पुल बैक लिया, फिर से बेस कैंडल बनाया। इधर बेस कैंडल बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ सिचुएशन। कुछ बेस कैंडल बनाए, इसमें मान लो 2 बेस कैंडल बना। ठीक है, 2 बेस कैंडल बना, कितना बना, 2 बना। उसके बाद जैसे इसमें आएगा फिर से, तो ऐसे में फिर से मार्केट जो है ऊपर जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा मार्केट। अगर लोअर्स की बात करूँ, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, एक तो मार्केट नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर से कंसोलिडेशन होगा, मतलब एक रेंज बाउंड मार्केट में फंस जाएगा, मतलब रेंज बाउंड मार्केट में कैंडल जो है आएगा, और उस रेंज बाउंड मार्केट में बहुत सारा बेस कैंडल भी बन सकता है। 1 भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है, 3 भी, 4 भी, 5, 6, जितना बन सकता है बनने दो। ठीक है, बनने के बाद आपको क्या करना है, इसमें मार्केट जाया, आने के बाद जैसे ही नीचे आएगा फिर से एक पुल बैक आएगा। पुल बैक आने के बाद आपको फिर से दिखेगा कुछ बेस कैंडल बना, 1 बना है, 2 बना है, 3 बना है, बेस कैंडल बना है। उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। तो ऐसे में ये जो है काम करता है इस तरह से। लेकिन अभी LOTL में क्या होता है, मतलब मैंने बताया ना, आपको सिखाने वाला हूँ LOTL, मतलब लेवल ओवर द लेवल। लेवल ओवर द लेवल में क्या होता है, लेवल ओवर द लेवल में आपको सिंपली क्या करता है मार्केट, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मार्केट देख रहे हो ऊपर जा रहा है, ठीक है, पुल बैक लिया, फिर से ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, फिर से ऊपर गया। लेकिन जब गिरता है मार्केट, अभी तो हायर है इसमें चल रहा था, लेकिन जैसे गिरेगा, गिरने के बाद देखिए एक लेवल तो ए है, ठीक है, एक नंबर, एक लेवल तो ए है 2 नंबर, ए है 3 नंबर। ठीक है, तो लेवल ऑफ द लेवल में आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, जो चीज़ दिखा रहा हूँ ना एक बार ध्यान से देख लेना, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे और कैसे मार्क करना है वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, अभी लेवल ऑफ द लेवल में क्या होता है, लेवल ऑफ द लेवल में जब भी मार्केट गिर रहा है, मतलब गिर रहा है,
ठीक है। तो कभी कभी कैसा होता है, ये अभी हायर हायर्स में चल रहा था ना, जैसे मार्केट गिरेगा कभी कभी लगता है अभी तो इधर बेस कैंडल बना, एक बना, दो बना, तो ऐसे में इसमें से तो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेवल ऑफ द लेवल में क्या करता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, एकदम इस लेवल पे आता है। तो ऐसे में लेवल ऑफ द लेवल में आपको जो दूसरा डिमांड है उसको भी मार्क करके रखना है। तो इससे जो है मार्केट ऊपर जाने वाला है, ऐसा होता है मार्केट स्ट्रक्चर देखने के बाद, और आपको ऐसा दिखता है। तो ऐसे में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको बोला जाता है जो भाई लिक्विडिटी गैप। तो ऐसे में लिक्विडिटी गैप नहीं भाई, हमें जो है लेवल ऑफ द लेवल पता है, तो ऐसे में लिक्विडिटी गैप बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ऐसे में आपको अगर LOTL पता है तो भाई लिक्विडिटी गैप के बारे में आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है, आपको तो पता ही है LOTL किस तरह से काम करता है। तो नेक्स्ट लेवल जो है उसमें से मार्केट ऊपर जाता है। और सप्लाई की बात करो तो सप्लाई में भी सेम होगा, जैसे ही ऊपर जाएगा ये गिर जाएगा, गिरने के बाद फिर से जाएगा, फिर से गिर जाएगा, जैसे ऊपर जाएगा तो इस लेवल से काम करेगा। अभी दूसरा पहला वाला लेवल से काम नहीं करेगा, इस लेवल से नहीं काम करेगा, ये दूसरा वाला लेवल में से काम करता है। तो अभी मार्किंग कैसे करना है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ, जो कि सिंपली होगा। और भाई ये जो है कल उतना ऑलरेडी 30 मिनट का वीडियोस बन चुका था, इसलिए मैंने बता नहीं पाया। तो आज मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि भाई डिमांड और सप्लाई किस तरह से मार्क करना है वो ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें जो है आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी जो है एक चलता है मार्केट कुछ इस तरह से, मतलब रेंज बाउंड मार्केट। रेंज बाउंड मार्केट में कैसे आपको मार्क करना है वो आपको मैं सिंपली दिखाने वाला हूँ। तो अभी रेंज बाउंड मार्केट को इसको छोड़ दो, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट में क्या होता है, हमें ना अप साइड की मूव मिलता है ना डाउन साइड की मूव मिलता है, एक बार अप साइड में जाता है, एक बार डाउन साइड में आता है, ना कुछ ठीक तरह से अगर ट्रेड ले ली तो प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो मैं नुकसान तो होगा ही। रेंज बाउंड मार्केट में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है और बहुत ही खतरनाक है, और उस हिसाब से प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट को जिसको पता चल चुका है, जो आइडेंटिफाई कर ली, उसको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता रहेगा। क्योंकि एक बार इधर से लेगा, एक बार इधर से लेगा, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, ऐसा चलता रहेगा। उसको कितना प्रॉफिट मिला है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तो इधर ही मिलेगा ना, देखने के बाद तो लगता है हाँ वैसा ही है, लेकिन इसको कैसे ट्रेड करना है वो मैं बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा भाई देख लेते हैं। अभी सब कुछ मैंने बता दी, और एक चीज़ है एक्सेप्शनल मार्किंग, जो कि मैंने कल बताया था। एक्सेप्शनल मार्किंग असल में होता क्या है, देखिए एक्सेप्शनल मार्किंग क्या होता है, एक मान लो कैंडल आया, ठीक है, एक कैंडल, सबसे पहले तो इसको डिलीट कर लेते हैं तो अच्छा होगा। एक कैंडल आया, एक कैंडल आया, ठीक है, कैंडल मान लो ये एक रेड कैंडल है, ठीक है, एक कैंडल आ रहा है, आते 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 क्या हुआ, एक कैंडल आ गया इधर, ठीक है। उसके बाद क्या करता है मार्केट, कैंडल जैसे ख़त्म होने की टाइम आता है 1 मिनट 2 मिनट में, क्या करता है ये जो है इतना या इतना कुछ भी बिग छोड़ देता है, ठीक है। तो ये जो मार्किंग होता है ना इधर से इधर तक, ये एक डिमांड जोन होता है, ठीक है। मतलब मार्केट ये जो है अभी रेड कैंडल बन चुका है ग्रीन, ठीक है, ये बन जाएगा एक डिमांड जोन। तो इसको कहते हैं एक्सेप्शनल मार्किंग। एक्सेप्शनल मार्किंग कब होता है, जब देख रहे हो भाई मार्केट क्या करता है, लोअर्स में जा रहा है, लोअर्स में जाता है, तब जाके एक बिग बन के एक कैंडल बिग बन जाता है, मतलब पिन बार कैंडल जैसा बन जाता है। तो उसको कहते हैं एक्सेप्शनल मार्किंग। उसमें जो है आपको इस तरह से कुछ दिखेगा पिन बार जैसा कैंडल, और उस पिन बार को जितना बिग नीचे आएगा, ये वाला पार्ट जो है ना, ये पोर्शन, ये इतना जो आया है ना, ये एरिया आपका डिमांड बनेगा, और सप्लाई के हिसाब से ऊपर वाला सप्लाई बन जाएगा। मतलब कैसा, वो बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा कैंडल, ये बनेगा रेड जैसा, तो रेड बना दी मैंने, और ये जो है ना इस तरह से बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका सप्लाई,
ये बन जाएगा आपका सप्लाई एरिया। ठीक है, मतलब मार्केट जैसे इधर आएगा नीचे से, ये भी अगर ऊपर पुल बैक ले रहा है तो फिर से सप्लाई बन के नीचे आएगा। ये होता है एक्सेप्शनल मार्किंग। ठीक है, अभी सब कुछ समझ में आया। अभी चलते हैं किस तरह से आपको मार्किंग करना है हायर हाइस में और लोअर लोस में। देखिए हायर हाइस में किस तरह से मार्किंग करना है वो तो मैं बता दूंगा। देखिए हायर हाइस में मार्किंग करने का सही से किस तरह से करना है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो मार्केट हायर हाइस में चल रहा है, इधर से शुरुआत करते हैं और देखते हैं। अभी देखो पहला मैं आपको क्या करूँ, इसमें छोटा सा लाइन लेता हूँ। पहला आया, इसमें लो बना, ठीक है, ये वाला लो, उसके बाद हाई बना इधर, ठीक है, ये थोड़ा सा हाई इधर, उसके बाद क्या किया, इसमें लो मतलब पुल बैक लिया, ठीक है, उसके बाद फिर से हाई बनाया, एकदम से इधर ले लो, छोटा छोटा तो लेता ही रहेगा, इधर हाई, ठीक है, फिर से पुल बैक लिया, ठीक है, इसमें फिर से पुल बैक। तो ऐसे में हायर हाइस में चल रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है मुझे पता है, आपको आगे चल के सब कुछ पता चल जाएगा। एक एक करके चार्ट को देखते रहो, सीखते रहो, ठीक है। ये देखो हाई, हायर हाई, ठीक है, एकदम से इधर आया, मतलब एक ही मान लो इधर आया, छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, उसके बाद फिर से नीचे आया, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से मार्केट ऊपर गया, कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है, इसमें हुआ ना, ये दिख रहा है आपको। तो इसको मार्किंग कैसे करना है, देखिए जैसे ही आपको ऐसे देखे ना, तो सबसे पहले क्या करना, एक तो होता है आपका ये वाला कैसे मार्क करना है, इस तरह से मार्क कर सकते हो, और नहीं तो सबसे बेस्ट चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ वो है क्या, एक ट्रेंड लाइन लेना जो हाई का, मतलब अगर हायर हाइस में चल रहा है तो ऐसे में आपको देखना है ग्रीन कैंडल, जो ग्रीन कैंडल एकदम से एंड हुआ है, जो ग्रीन कैंडल एंड हुआ है उसका बॉडी अच्छे से समझ लो, इसको, इस चीज़ को ना अच्छे से समझ लो, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही कैसे मार्क करोगे, इधर तो आपको दिख रहा है कंसोलिडेशन जोन चल रहा है, तो ऐसे में मार्क कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको इसमें हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट कैंडल ए वाला, ठीक है, ए ग्रीन वाला, इसका बॉडी, ठीक है, इसका बॉडी और इसका लोएस्ट पार्ट ऑफ कैंडल्स, इसका बॉडी, मतलब इधर ऊपर वाला हाईएस्ट बॉन्ड ग्रीन कैंडल का हाईएस्ट बॉडी और लोएस्ट कैंडल का लास्ट बॉडी, ठीक है। और उसके बाद इसको क्या करना है, ये जो दिख रहा है ना, इसमें से ऐसे मार्क करना है, और इसमें से जितना भी बिग बाहर निकलेगा वो कैंडल ऐसे होगा, ठीक है। अभी देख रहे हो, ठीक है, अभी जो दिख रहा है ना, अभी देखो आपका प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, क्यों बता रहा हूँ, देखो इधर से आया, आईएस लगाया, ठीक है, मतलब ये जो जितना जोन है ऊपर वाला, जितना भी जोन है, ये सब कुछ आपका सप्लाई जोन है। नीचे आया, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें भी तो डिमांड बन रहा था ना, ये भी तो डिमांड बन रहा था, तो ये भी डिमांड बना आपका, तो इसका भी होगा, तो इसलिए ये डिमांड काम किया। उसके बाद फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, देखो जितना भी बार आया है प्रॉफिट तो आपको मिलता जाता है। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर से डिमांड, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें से आया लेकिन ये डिमांड काम किया। इसमें दो चीज़ दिख रहा है, लेवल ऑफ द लेवल भी दिख रहा है आपको, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लेवल ऑफ द लेवल क्या कर रहा है, एक डिमांड तो ए है, दूसरा डिमांड आपका ए है, तो ए एक डिमांड बना, ठीक है, सब कुछ रिलेट करके बता रहा हूँ। पहला डिमांड कौन सा था मेरा, ए वाला, ठीक है, पहला डिमांड मेरा ए वाला था, इसने काम की। उसके बाद दूसरा डिमांड मुझे इधर दिख रहा है,
तो इसमें भी काम की, ठीक है। डिमांड मेरा दोनों बन रहा है। तो मैंने क्या बोला था, जब लेवल ऑफ द लेवल होगा, लेवल ऑफ द लेवल हो रहा है, तो तब क्या करेगा, लेवल ऑफ द लेवल में आपका दूसरा जोन जो है काम करेगा। इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे लेवल ऑफ द लेवल में इस लेवल को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑलरेडी जो है इसमें आपको दिख रहा है लेवल ऑफ द लेवल है। एक साथ दो लेवल होगा तो दूसरा वाला जो लेवल है उसमें से काम करेगा, तो उसमें से भागा। ठीक है, आपको समझ में आया ना? लेवल ऑफ द लेवल में यही होता है। और एग्जाम्पल भी मैंने दिखा दी। तो आपको कैसे मार्क करना है वो तो मैंने ऑलरेडी बता दी। हाईएस्ट बॉडी ऑफ ग्रीन कैंडल और लोएस्ट बॉडी ऑफ रेड कैंडल। उसके बाद जितना भी वीक बाहर निकलेगा उसको मैं क्या करूँगा, डिमांड जोन मानूंगा और ऊपर वाला सप्लाई जोन मानूंगा। जब तक इसको ब्रेक करके सस्टेन ना हो, मतलब ये मैं बताऊंगा। अगर रिटेस्ट हो रहा है तो रिटेस्ट कैसे होता है और रिटेस्ट होने के बाद कैसे ऊपर जाता है या नीचे जाएगा वो भी मैं बताऊंगा। वो वीडियोस बाकी आने वाला है, टेंशन ना लो। तो ये होगा मेरा सप्लाई जोन, ये मेरा होगा डिमांड जोन। तो आप भी काम किया, साथ ही साथ लेवल ऑफ द लेवल में काम किया, या बोल सकते हो लिक्विडिटी ग्राफ भी काम किया। तो ये हो गया है लेवल ऑफ द लेवल का मार्किंग। मतलब एक तो मैंने एक साथ 2-3 चीज़ बता दी। क्यों बता दी बोलो, बताऊं? एक मैंने बोला था ना, एक साइडवेज मार्केट का किस तरह से आपको करना है। और अभी देखते हैं ग्रीन जो है अभी आपका डिमांड जोन और सप्लाई जोन क्यों रिएक्ट करता है। देखिए इसमें दिख रहा है, इसमें ग्रीन जोन, इसमें देखो एक साथ 3 है, ठीक है, 3 कैंडल ऑफ बेस है। तो इसलिए ये डिमांड जोन जो है अच्छा जोन है, ठीक है, ये भी अच्छा जोन है, ठीक है। ये एक डिमांड का मार्किंग होता है। तो ऐसे में देखो एकदम सही से परफेक्ट काम की डिमांड जोन। उसके बाद बोला था मैंने बहुत सारा अगर दिख रहा है तो ऐसे में क्या करें, कैसे करें, ये मैंने बता दी। बहुत सारा दिख रहा है तो आपको हाईएस्ट बॉडी और लोएस्ट ऑफ रेड कैंडल। तो देखो अच्छा काम किया, ये भी काम किया, एक बार ही किया, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर अलग चल रहा था, लोअर्स में जाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए एक बार ही काम किया, ठीक है। उसके बाद देखो ये भी अच्छा डिमांड जोन है। और एक बोला था मैंने एक्सेप्शनल मार्किंग। एक्सेप्शनल मार्किंग क्या होता है, वो इधर एक बहुत ही अच्छा खासा एग्जाम्पल है। तो आपको क्या करना है, एक्सेप्शनल मार्किंग में हाईएस्ट बॉडी और लोएस्ट ऑफ पार्ट, ठीक है, ये पूरा ही मेरा डिमांड जोन बना है। डिमांड जोन एक्सेप्शनल मार्किंग का बना है। तो अभी जो जैसे ही प्राइस इधर आएगा तो अच्छा खासा एक डिमांड तो है ही मेरा, उसी हिसाब से भागना चाहिए। तो आया है या नहीं आया है, अभी तक तो नहीं आया है। जैसे आएगा इधर से एक अच्छा खासा अपसाइड की मूव देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये है एक्सेप्शनल मार्किंग। साथ ही साथ मैंने डिमांड जोन, कौन सा डिमांड जोन अच्छा है, कौन सा डिमांड जोन वीक है, वो मैंने बता दी। जितना बेस कैंडल होगा उतना डिमांड जोन खराब है या सप्लाई जोन खराब है। जितना कम होगा बेस कैंडल उतना जो है अच्छा एक डिमांड जोन या सप्लाई जोन बनेगा, ठीक है। एक्सेप्शनल मार्केट मैंने बता दी। एक्सेप्शनल मार्किंग जो मैंने दिखाया अभी वीक वाला, ये एक एक्सेप्शनल मार्किंग है। साथ ही साथ एक बताई मैंने लेवल ऑफ द लेवल, LOTL मैंने बता दी। LOTL क्या होता है, जो एग्जांपल मैंने अभी दिया था आपको, बेस कैंडल का इतना, ये वाला, साथ ही साथ कौन सा दिया था अभी, ये वाला, ठीक है। ये मैंने बता दी और जो भी मैंने बताना था वो मैंने बता दी। किस किस को समझ में आएगा वो मुझे कमेंट्स में बताना, और उस वीडियोस को देखना, उसके बाद इसको देखना। साथ ही साथ एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, कल से मैं एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा, और साथ ही साथ रिटेस्ट हो के मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, कौन सा रिटेस्ट होना चाहिए, रिटेस्ट होने के बाद कौन सा कैंडल देखना चाहिए, कैसे आपको रिटेस्ट पता चलेगा, हाँ अभी रिटेस्ट हुआ है या ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है। तो वो चीज़ मैं आप आगे चल के बता रहा हूँ। मतलब बहुत सारा वीडियोस आ रहा है ना, इसलिए बहुत कुछ बताना है। और स्कल्पिंग के लिए जिसको स्कल्पिंग करना है भाई,
लगता है भाई मुझे अभी स्कल्पिंग करना चाहिए, तो उन सभी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियोस लाऊंगा जिसमें 5 मिनट में किस तरह से स्कल्पिंग किया जाता है वो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ। तो जो कि 100% काम करेगा, एकदम 100%, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बारे में वीडियोस आएगा, तो मुझे थोड़ा सा कमेंट्स कर देना क्या चाहिए या नहीं चाहिए जल्दी से, या सीक्वेंस में सीखना चाहते हो तो मुझे बता देना। आज की वीडियोस यही तक है। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। तब तक के लिए मिलते हैं एक नया वीडियोस में। चलिए।